सर बताएंगे कि कैसे आपके मन में सोच आया कि कांग्रेस का कार्यालय जूनापाड़ा में डाला जाए। देखिए, इस क्षेत्र में अविभाजित मध्य प्रदेश में बहुत ही कद्दावर नेता रहे पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। उनके यहाँ जन्मस्थली के साथ उनकी कर्मस्थली भी यही रही है। उनका निवास आज भी मौजूद है। उनकी जो खेती खार है उसके बच्चे करते हैं। मैं उनके शागिर्द के रूप में अपने आप को पाया कि कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं जहाँ भी जाता था और भी लोगों से मुलाकात करता था तो किसी के दुकान पे बैठना तो किसी के मकान पे बैठना, तो मुझे एक आवश्यकता महसूस हुआ कि मेरा जान पहचान होने की वजह से लोगों के बीच में बैठ तो जाता हूँ, पर जो ग्राम के अन्य जो पब्लिक है वो संकोच बस किसी के घर में किसी के दुकान में नहीं बैठ पाते। तो उनके लिए एक परमानेंट गर्व से कह सकते हैं कि हम कांग्रेसी है। तो हमारा कार्यालय जूनापाड़ा में यहाँ खुला है, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के घर के ठीक सामने खुला है। तो यहाँ गर्व से वो बैठ सकते हैं। ये मेरी मानसिकता रही है। महोदय जी, अक्सर लोग जब सत्ता शासन में होते हैं तो अपने गाड़ी के नेम प्लेट पर लोगो लगाते हैं या कार्यालय खोते हैं, पर अभी तो ना सत्ता है ना शासन है, उसके बाद भी आप इतने हिम्मत करके कार्यालय खो रहे, इसका वजह बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, पर लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जब डूबते हुए सूरज को आराध्य देती है। आराध्य का मतलब ये है कि डूबते हुए सूरज से हम अपने आप को सीख मिलती है कि आने वाला कल जो है वो कल का सूरज जरूर उगेगा। ये आशा और मन में विश्वास रहता है। तो इसी उद्देश्य के साथ जो है मैं कल उगने वाले सूरज को पहला प्रणाम करें करके इसी कार्यालय से हमारी रणनीति चलेगी। और निश्चित ही आने वाले समय में इस क्षेत्र में कांग्रेस के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्हें एक अच्छे संवैधानिक पदों में बैठाएंगे। फिर उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे और आने वाला विधायक भी कांग्रेस का बनाएंगे। ये हमारा प्रण है। सर, अभी वर्तमान में सुनने को आया है कि आप किसानों के हित में लड़के किसानों को धान खरीदी के लिए जगह दिलवाए हैं। क्या आपका नया ये राजनीति है या आने वाले समय में आज कुछ राजनीतिक पद में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं। वो किसान देश के दिशा और दशा तय करने वाले होते हैं। वो किसान ही है जो चौधरी चरण सिंह जी को इंदिरा गांधी के रहते हुए भी, कांग्रेस के रहते हुए भी किसान नेता ने अगर कहीं आवाज उठा दी, किसानों ने कहीं अगर ठान ली मन में, तो किसी की नहीं सुनते। चौधरी चरण सिंह जी को जब वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो किसानों के लिए अगर लड़ना, तो मैं इसमें राजनीति तो नहीं कर सकता। मैं 1 किलो भी धान वहाँ नहीं बेचता, लेकिन आम किसानों के जो दुख और तकलीफ को देखा तो मुझसे रह नहीं गया कि उनके लिए जमीन रहने के बावजूद भी वो नहीं हो पाते। तो यहाँ अभी तक जितने भी वर्तमान में जनप्रतिनिधि थे, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि कमजोरी रही, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, क्योंकि किसानों की बात आती है तो रामेश्वर गोस्वामी हमेशा किसान के साथ रहेगा। और उनकी ये काम जो है आज अगर मैं किया हूँ तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो आने वाले समय में बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको लगेगा कि अगर मैं कभी कोई चुनाव में अगर मेरे पास लड़ जाता है तो उनके आशीर्वाद के रूप में उनको याद दिलाऊंगा और मैं कोशिश करूँगा कि उनका आशीर्वाद और निश्चय मेरे को मिले। ये आशा और विश्वास है। थैंक यू सर।